कन्नौज के पूर्व सांसद और बीजेपी नेता सुब्रत पाठक ने दिल्ली चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने का दावा किया है। दिल्ली में अखिलेश यादव के प्रचार करने पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सीएम योगी की दिल्ली में डिमांड है, तो अखिलेश यादव ने भी केजरीवाल से कहकर अपनी जनसभा लगवा ली। एचएनएन से हुई खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते। विधानसभा चुनाव और यूपी में मिल्की उपचुनाव में इस बार कौन बाजी मारेगा ये तो समय ही बताएगा। इस वक्त हम पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के पास मौजूद है। आइए हम इनसे बात करेंगे कि दिल्ली चुनाव में किसकी सरकार होगी और मिल्की उपचुनाव में क्या भाजपा बाजी मारेगी या फिर सपा का ही कब्जा होगा। सर, इस बार जो दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं इसमें किसकी सरकार बनेगी? देखो, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा माहौल है इस बार, और चूंकि जिस प्रकार से 10 वर्ष का जो शासन रहा है वहाँ के ऊपर आम आदमी पार्टी का, तो उनके झूठ, उनका जिस प्रकार से भ्रष्टाचारी और बेईमानी सब निकल कर जो सामने आई है, तो दिल्ली की जनता भी समझ गई है कि भाजपा के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को इस बार मतदान करने भी दिल्ली की जनता बड़े तादाद में जाती है। जैसे कि अगर बात की जाए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के केजरीवाल के चुनाव प्रचार में पहुंच रहे हैं और उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या फर्क पड़ता है? उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है दिल्ली में। और तो मान न मान साहब, मैं तेरा मेहमान, चूंकि योगी जी जा रहे हैं तो योगी जी की डिमांड है, बुलाए जा रहे हैं, तो अब इन्हें भी जाना है भाई, योगी जी की देखा देखी। तो तुम्हारे सब वहाँ संगठन का कोई तुम्हारा अस्तित्व होता, अगर वहाँ तो आपकी पार्टी का कोई अस्तित्व होता तो आप वहाँ पर चुनाव लड़ाते। एक भी कैंडिडेट आपका लड़ेगा नहीं, फिर भी आप जाओगे तो केजरीवाल के बुलाने पे, तो हो सकता है भाई केजरीवाल से कह दिया हो कि बुला लो, बुला लिया। ये केजरीवाल भी इस पर डूब रहा है, तो डूबते को तिनके का ही सहारा बहुत है। तो कुल मिलाकर वहाँ मुस्लिम वोट को लेकर लड़ाई है। कांग्रेस को न चला जाए मुसलमान तो शायद अखिलेश बचा दें, हो सकता है इसलिए बुला लिए हो। तो क्या हो सकता है भगवान जाने। तो कुल मिलाकर गए हैं तो उससे क्या फर्क ही क्या पड़ता है। सर, जैसे कि आपने कहा कि मुस्लिम वोट पे अखिलेश जा रहे हैं, क्या क्यों आखिर क्या वजह है कि मुस्लिम वोट भाजपा को क्यों नहीं करता है? नहीं, देखो, मुस्लिम वोट भाजपा को नहीं करता है, क्यों नहीं करता है तो भाई ये मुसलमानों को तय करना चाहिए, उनको बताना चाहिए। भाई भाजपा ने तो कोई किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव कभी किया नहीं। हमने तो जो भी योजना हो सबको दिया, हमने कानून व्यवस्था सबके लिए बराबर की। आज कोई पीड़ित मुसलमान होता है तो उसको भी न्याय मिलता है। तो कुल मिलाकर हाँ, जो उसके बावजूद भी मुसलमान भेदभाव क्यों करता है तो मुसलमान अपना बताए। इस पर भाजपा के जो नेता है उस पर मंथन करने की जरूरत है। आखिर क्या वजह रही है, क्यों नहीं देता है? हमने कहा ना कि वो क्या कारण है, तो वो ही बताएंगे ना जो नहीं देता है। हमें क्या करना है, हमने तो कोई भेदभाव किया नहीं। हाँ, हम तुष्टिकरण दूसरों के तरीके से नहीं कर सकते, न करेंगे। जिसके अगर मिल्की में उपचुनाव हो रहा है, सपा करेगी इसमें हमारी जीत होगी, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं तो हमेशा ही कहते थे, ये कब कहते हैं हमारी हार होगी। ये तो 14 में भी बोलते थे जीतेंगे, 5 ही जीते, फिर वही स्थिति इनकी। ये बोले 17 में तो 40 ही रह गए, फिर ये बोले थे क्या नाम 19 में, तो ये फिर गठबंधन के बाद भी 5 ही पे रह गए, और फिर ये उसके बाद 22 में उन सरकार बनाएंगे, हार गए। हाँ, 24 जरूर ये कांग्रेस के घोड़े पर सवार होकर ये जिनका झूठ चल गया, लेकिन वो प्रधानमंत्री के चेहरे का चुनाव था, और प्रधानमंत्री के चेहरे के आसपास भी अखिलेश का चेहरा नहीं था। तो कांग्रेस को मजबूत मान रहे आप? कांग्रेस मजबूत है? नहीं, देखो, हमने क्या कहा, कांग्रेस अगर मजबूत होती तो कांग्रेस की ये दशा नहीं होती, और दूसरी बात, राहुल के रहते कांग्रेस मजबूत हो भी नहीं सकती। ये हमारे साथ भाजपा पूर्व सांसद सुब्रत पाठक, इनका साफ तौर कहना है कि मान न मान मैं तेरा मेहमान, यानी घोड़े पे चढ़ के अखिलेश दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कि वहां पर इन्होंने साफ कहा कि सरकार बनेगी तो भाजपा की ही बनेगी, क्योंकि केजरीवाल के भ्रष्टाचार से लोग तंग आ चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि केजरीवाल ही सरकार बनाएंगे या फिर भाजपा बनाएगी। कन्नौज से एशियन के लिए रईस खान।